औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमारा हिंदू भाई हम लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता है, मुसलमानों को कुछ मैसेज देना चाहता है, तो इसका मैसेज सुनते हैं। फिर इंशाअल्लाह हम इसको भाई कुरान से बताएँगे कि कुरान इस मामले में क्या कहता है। क्योंकि यार भाई हम इन्हें ज़बान से कितना भी बता दें, कितना भी कुछ कर लें, मगर अल्लाह के कलाम की बात ही कुछ और होती है। क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मेरे नॉन मुस्लिम भाई, सनातनी भाई इस कुरान की बात को समझेंगे और देखेंगे और उम्मीद है कि अल्लाह पर ईमान लाएँगे। ये बात बोलना चाहता हूँ, जिन भाइयों ने पार की नोक पे सलवार पहनी है ना मुस्लिमों ने, भाई आप आना चाहते हो तो दोबारा आइए, आपका वेलकम है भाई, आ जाओ। मुस्लिम इंडिया तो वो तो यही है भाई साहब, आने का कहाँ बोल रहे हैं महाराज? नहीं धर्म के अंदर इंडिया में आने के लिए धर्म के अंदर, हिंदू धर्म मुसलमानों को आप बोल रहे हैं हिंदू बन जाओ, बन रहे भाई। महाराष्ट्र के अंदर पूरे गाँव बन गए, बनेंगे बिल्कुल नहीं। आप मुस्लिम आप नहीं बने, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर आपके पास छोटा यहाँ पे रखते मैं नहीं बनता, कभी नहीं। अगर आपके पास छोटा यहाँ पे रखते मैं नहीं बनता। तो मेरे भाई, ये भाई ने, हमारे मुस्लिम भाई ने तो बात बहुत अच्छी बोली बोली कि मेरे यहाँ भी छुरा होता गले पे तो भी मैं हिंदू नहीं बनता। अल्लाह तमाम मुसलमानों का ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। और रही मेरे हिंदू भाइयों की बात, तो मैं एक बात आप लोगों को कुरान पढ़ने से पहले बता दूं कि भाई, हिंदू धर्म सनातनियों के पास ईमान बचा ही कहाँ है। ना उसका ईमान यमराज पर रहा, ना उसका ईमान इंद्र पे रहा, ना उसका ईमान स्वर्ग पे रहा, ना उसका ईमान नर्क पे रहा, ना उसका ईमान अप्सराओं पर रहा। तो ये हिंदू धर्म बचा ही किधर मेरे भाई। अब ये धर्म ना मेरे भाइयों मुसलमानों को दे दिया गया है। अब ये ईमान मुसलमानों को दे दिया गया है कि एक ईश्वर के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी है। वेदों में साफ साफ लिखा हुआ है, मगर हिंदू भाई फिर भी जिस जहाँ पत्थर दिख जाता है, जहाँ मूर्ति दिख जाती है, प्रणाम, जहाँ देखो पूजा चालू। गौर फिक्र करने की बात है मेरे भाइयों। तो हिंदू धर्म बचा ही किधर है? क्या आप लोगों का यकीन स्वर्ग और नर्क पर बचा है, अप्सराओं पर बचा है, यमराज पर बचा है? अब मजाक बना दिया है मेरे भाइयों। जब जब लोगों ने अपने धर्म का पालन नहीं किया ना, तो अल्लाह ने दूसरा धर्म लाके खड़ा किया। मगर धर्म तो एक ही है शुरू से, कि एक ईश्वर के सिवा किसी की इबादत न की जाए। अब ये अकीदा, ये ईमान और दीन मुकम्मल हो चुका है और इस्लाम के रूप में दुनिया को दे दिया गया है। और कुरान भी एक वाहिद ऐसी किताब है जिसकी ज़िम्मेदारी खुदा ने खुद ली है कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ताकि लोगों तक बराबर ये पैगाम पहुंचता रहे। पहली किताबों में तो बहुत सी हेर फेर हो चुकी है, मगर कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुकम्मल है। मेरे भाइयों, मेरे फेसबुक पर भी लोग ऐसे आते थे, घर वापसी के ताल्लुक से बात करने। मुझे भी कहते थे घर वापसी करो या निकलो हमारे देश से। इस तरह की बातें बहुत से नॉन मुस्लिम करते हैं। जो मुसलमान, जैसे अभी आप लोगों ने देखे ना, बहुत से मुसलमानों को ये सब चीज़ फेस करनी पड़ती है। मगर मैं बात कम कुरान ज़्यादा सुनाता था ऐसे लोगों को। तो मैं कुरान से क्या जवाब देता था, ज़रा देखिए मेरे भाइयों। और इंशाल्लाह मैं आगे भी और कुछ ऐसे दिखाऊंगा कि अगर एनआरसी के ऊपर घर से निकालने की बात, हिंदू धर्म में घर वापसी, धर्म बदल के वापस आ जाओ, तो एक नोटबुक तैयार हो जाएगी। ये अनुज कुमार करके बंदा कह रहा था, योगी ने यूपी में पिछवाड़े में मुल्लों के डंडा डाल दिया, बड़ी तकलीफ हो रही है हगने में, अब या तो घर वापसी करो या निकलो हमारे देश से। योगी जी की सरकार, यूपी पुलिस ने ना मुजफ्फरनगर में एक बच्चे की, 14 साल के बच्चे की शर्मगाह में पीछे डंडा डाल दिया। मुझे आज भी ये वाक़या याद है। और क्या बोलते हैं, एनआरसी को भी मैं भूल नहीं सकता। बहुत से मुसलमान तो भूल गए, मगर क्योंकि जिस पे बीते वही जाने। बाकी तो सब अपनी दुनिया में मस्त है। योग योगी ने यूपी में पिछवाड़े में मुल्लों के डंडा डाल दिया, बड़ी तकलीफ हो रही है हगने में, अब या तो घर वापसी करो या निकलो हमारे देश से। तो मैंने इसे जवाब दिया था। उनकी कौम में जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे, कहने लगे कि शोएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे, या तुम हमारे मज़हब में वापस आ जाओ। उन्होंने कहा, चाहे हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हो, तो भी अगर हम इसके बाद के खुदा इससे हमको निजात बख्श चुका है तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं, तो बेशक हमने खुदा पर झूठ बांधा और हमें मुनासिब नहीं कि उसमें लौट जाएं। हाँ, खुदा जो हमारा परवरदिगार है, वे चाहे तो हम मजबूर हैं, और हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। उन शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि, और हाँ, हमें मुनासिब नहीं कि हम उसमें लौट जाएं, और खुदा हमारा परवरदिगार, कि हम मजबूर हैं, क्या हम में ताकत नहीं, हम कमज़ोर है, तो तुम हमें दबा रहे हो। और अक्सर कुरान करीम में इस चीज़ का जिक्र अल्लाह फरमाता है, जो ताकतवर होता है ना, वो कमज़ोर को हमेशा दबाया ही करता है।
क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है, उसमें 2 भाई लोग दीवार फांद के आ जाते हैं और एक कहता है कि मेरे पास 99 दूंबिया है और एक के पास 1 दूंबी है। तो वो कहता है कि ये मेरा बड़ा भाई होके मुझसे जो मेरी 1 दूंबी है वो भी मांगता है। मतलब भेड़ रहती है ना, भेड़ बकरी चराने वाली, बोले वो भी मांगता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते बोले ये तो तुम्हारे ऊपर बड़ा जुल्म करता है। बोले बेशक ये तुम पर जुल्म करता है, जो तुम्हारी 1 दूंबी भी अपनी 99 दूंबी में मिलाना चाहता है। बताओ भाई, भाई हो के ऐसी हरकत। तो ये तो फिर भाई, अल्लाह माफ़ करे। इसे इसलिए हज़रत अली ने फरमाया कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और एहसास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर हम इसके बाद खुदा हमें निजात बख्श चुका है, तुम्हारे मज़हब में लौट जाएं तो बेशक हमने खुदा पर झूठ बांधा और हमें मुनासिब नहीं कि उसमें लौट जाएं। हाँ, खुदा जो हमारा परवरदिगार है, वे चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज़ को अहाता किए हुए है। हमारा खुदा ही पर भरोसा है। ए परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। और उनकी कौम में जो सरदार लोग थे कहने लगे, भाइयों, अगर तुमने शुएब की पैरवी की तो बेशक तुम घाटे में पड़ गए। तो उनको भूचाल ने आ पकड़ा और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये लोग जिन्होंने शुएब को झुटलाया था, ऐसे बर्बाद हुए कि कभी आबाद ही न हुए थे। जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया वे घाटे में पड़ गए, और शुएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार का पैगाम पहुंचा दिया है, तो मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से क्यों रंज व गम करूं। और उस वक्त को याद करो, ऐसे ही एनआरसी के टाइम पे भी मुसलमानों के खिलाफ जब निकालने की बात चालू थी, शाहीन बाग में धरना बैठा हुआ था एनआरसी के खिलाफ, तो कोरोना भी कैसा अजाब आया था कि अभी तक एनआरसी का नामो निशान गुल हो गया, पता भी नहीं चला। इसका खुलासा भी आगे कुरान करेगा। और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार का पैगाम पहुंचा दिया, तो मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंज व गम क्यों करूं। और उस वक्त को याद करो जब तुमको फिरौन जब हमने तुमको फ़िरौन की कौम से मुखलिसी दी। वे लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को ज़िंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और इस वक्त को याद करो जब काफिर तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे, तुम्हें कैद कर दें या जान से मार डालें या वतन से निकाल दें, ये उधर चाल चल रहे थे, और उधर खुदा चाल चल रहा था, और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। इस आयत को चलिए अगले पोस्ट में देखते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं मेरे भाइयों, देखिए अल्लाह क्या फरमाता है। और उस वक्त को याद करो जब तुम ज़मीन में थोड़े और कमज़ोर समझे जाते थे, और तुम ख्याल करते थे कि लोग तुमको उड़ा न ले जाएं, यानी बेघर बार न कर दें, तो खुदा ने तुम्हारी मदद की और तुमको ताकत बख्शी। इस आयत को समझे मेरे भाइयों। चालू चालू था ना, डिटेंशन सेंटर बना रहे थे भाई, फुल तैयारी चालू थी निकालने की। एनआरसी सबको देंगे मगर मुसलमानों को नहीं देंगे। बहुत से मुसलमान भूल गए, क्योंकि अल्लाह यहाँ पे क्या फरमा रहा है, और उस वक्त को याद करो। मगर कहाँ लोग याद करते हैं। गुज़र गया वक्त, गुज़र गया। अल्लाह। और उस वक्त को याद करो जब काफिर तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे, तुम्हें कैद कर दें या जान से मार डालें या तुम्हें वतन से निकाल दें। ये उधर चाल चल रहे थे और खुदा उधर चाल चल रहा था, और खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। सूर्य अनफाल। कैसी चाल चली जा रही थी मेरे भाइयों। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, नारा फेमस था ना, याद होगा बहुत से लोगों को। तो मेरे भाइयों याद करो, भूलो मत। मगर खुदा सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। कैसी चाल चला अल्लाह ने कोरोना ला के, सारा एनआरसी धरा का धरा रह गया। बेशक मेरे भाइयों, अल्लाह हमारे साथ है। ये देखिए मेरे भाइयों, और भी आप लोगों को ऐसे लोग मिल जाएंगे, कागज़ ढूंढ कर रखना, वरना देश निकाला पक्का है तुम्हारा। गलत, पहले सीए आएगा, फिर बाकी बाद में दोनों एनआरसी और एनपीआर आएंगे, फिर आगे बहुत कुछ आएगा। तो मैंने इसको भी, जिनको दोनों को भी एक कमेंट को जवाब दिया था। और फिरौन की कौम में जो सरदार थे कहने लगे, आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ देंगे कि मुल्क में खराबी करें और आपसे और आपके माबूद बुतों से हाथ खींच लें। वे बोले, इसको मैं दूसरी जगह आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ पढ़ते हैं इस आयत को, यहाँ समझ में आएगी वो आयत। और फिरौन की कौम में जो सरदार थे कहने लगे, क्या आप मूसा और उसकी कौम को छोड़ दीजिएगा कि मुल्क में खराबी करें और आपसे और आपके बुतों से हाथ खींच लें। वे बोले कि हम उनके लड़कों को कत्ल कर डालेंगे और लड़कियों को ज़िंदा रहने देंगे, और बेशुबा हम उन पर गालिब हैं। मूसा ने कहा मूसा ने अपनी कौम से कहा कि खुदा से मदद मांगो और साबित कदम रहो, ज़मीन तो खुदा ही की है,
और वे अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है। सूरह आराफ 128। चनकिया बहुत दिमाग लगाया, अल्लाह का एहसान, नहीं तो इसने तो बहुत कुछ सोच के रखा था मेरे भाइयों, और इसके कान भरते ही रहता था बैठ के। क्या छोड़ देगा उस मुसलमानों को? अब हमारे हाथ में राज आ गया तो बहुत चाली चली, बहुत प्लानिंग करी। अल्लाह का अजाब आया ना जब जब इनकी अकल अकल भी ठिकाने नहीं आई, मगर अभी भी इन लोग की प्लानिंग पूरी चालू है, कोशिश पूरी जारी है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इस चीज़ को तो गौर में ध्यान में से रखो कि ज़मीन तो खुदा ही की है, वही अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है। तो अल्लाह से मदद मांगो और साबित कदम रहो। एक ये भी मेरे भाइयों, घर से निकालने के ताल्लुक से, हिंदू धर्म में वापसी के ताल्लुक से वाराणसी में बाकायदा बैनर लगे थे बड़े बड़े, हिंदू धर्म में घर वापसी करो, CA NRC से छुटकारा पाओ। तो देखिए अल्लाह क्या फरमाता है ऐसे लोगों के बारे में। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया था, अपने वक्त के पैगंबर से कहने लगे, हम तो तुमको अपनी सरजमी से ज़रूर निकाल बाहर कर देंगे, यहाँ तक कि तुम फिर हमारे मज़हब की तरफ पलट आओ। तो उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि तुम घबराओ नहीं, हम उन सरकश लोगों को ज़रूर बर्बाद करेंगे, और उनकी हलाकत के बाद ज़रूर तुम ही को उस सरजमी में बसाएंगे। ये वादा महज उस शख्स से है जो हमारी बारगाह में अमल की जवाबदेही में खड़े होने से डरे और हमारे हज़ाब अज़ाब से खौफ खाए। और उन पैगंबरों ने हमसे अपनी फ़तेह की दुआ मांगी, तो फ़तेह की दुआ मांगा करो मेरे भाइयों। आखिर वे पूरी हुई और हर एक सरकश अदावत रखने वाला हलाक हुआ। ये तो उनकी सज़ा थी, और उसके पीछे ही पीछे जहन्नुम है, और उसमें से पीप लहू भरा हुआ पानी पीने को दिया जाएगा। सूरह इब्राहिम 14। तो मेरे भाइयों, मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है। क्या? दुआ। दुआ मांगी गई जब भी फ़तेह नसीब हुई। एक ये पोस्ट भी बनाया था मेरे भाइयों मैंने। और ए मोहम्मद, वे वक्त याद करो जब कुफ़ार तुमसे फ़रेब कर रहे थे ताकि तुमको कैद कर लें या तुमको मार डालें या घर से निकाल बाहर करें। वे तो ये चालाकी कर रहे थे, और खुदा भी उनके खिलाफ तदबीर कर रहा था, और खुदा सब तदबीर करने वालों से बेहतर है। मेरे भाइयों, ये दुआ तो मैं आज भी पढ़ता हूँ, आज भी जारी है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी जब फ़िरौन भी उनके खिलाफ ऐसी ही चालें चला करता था। और मूसा ने कहा, परवरदिगार, तूने फ़िरौन और उसके सरदारों को दुनिया में बहुत साज व सामान धन दौलत दे रखा है, तो इनका काम ये है तेरे रास्ते से गुमराह कर दे। ए परवरदिगार, तो तू इनके माल को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे कि ईमान ना लाएं जब तक दर्दनाक अजाब ना देख लें। खुदा ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है, तो तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रास्ते न चलना। सूरह यूनुस 88। तो मेरे भाइयों, तुम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि वो भी इस दुआ को पढ़ा करें। एक ये भी ऐसे बोले, इन जब कोरोना आया तो वो भी इल्ज़ाम मुसलमानों पे डाल दिया गया कि इन जमातियों के कारण 550 हुआ है, वरना थाली मोमबत्ती के आगे कोरोना का कोई औकात नहीं थी। मतलब कोरोना थाली और मोमबत्ती से मर जाता। ये भी कह रही थी, इस्लामी जमाती मुस्लिम देशों से कोरोना लेकर आ रही है, इस पर क्या कहना है कुरान का, ऐसे ज़रूर देना। ये क्योंकि मैं सारी बातों का जवाब कुरान से देता था, तो इसने बोली ज़रा कुरान से ही एसेस देना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, एसेस तुमको मिल जाएगा, और मैंने दे दिया था इसको। तो और हमने फ़िरौन और उसके सरदारों को कहते और मेवे के नुकसान में पकड़ा, फिर जब उन पर अच्छे हालात पेश आते तो कहते ये हमारे लिए हैं, और यदि इन पर कोई मुसीबत आती तो मूसा और उनकी जमात का दुर्भाग्य कारण बताते, सुनो उनका दुर्भाग्य तो अल्लाह के पास है, मगर वे नहीं जानते। जब कोरोना आया तो इन लोगों की कैसी हालत हो गई, तो उसको भी मुसलमानों के ऊपर चेप दिया। ऐसे ही ना फ़िरौन फ़िरौन करता था, जब उन पे कोई मुसीबत कोई अज़ाब आता तो मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों पर डाल दिया जाता था। तो वही मैंने इसको जवाब दिया, और हमने फ़िरौन और उसके सरदारों को कहते और मेवे के नुकसान में पकड़ा, फिर जब उन पर अच्छे हालात पेश आते वे कहते ये हमारे लिए हैं, और यदि इन पर कोई मुसीबत आती तो मूसा और उनकी जमात का दुर्भाग्य कारण बताते, सुनो उनका दुर्भाग्य तो अल्लाह के पास है, मगर वे नहीं जानते। जिन लोगों ने खुदा की राह में अपने देश छोड़े, फिर शहीद किए गए, अपनी शो किए गए या अपनी मौत से मर गए, खुदा उनकी आखिरत में ज़रूर उम्दा रोज़ी अता फ़रमाएगा। खुदा की राह में जो तकलीफ़ प्यास की या मेहनत की या भूख की शिद्दत की पहुंचती है, या ऐसी राह चलते हैं कि काफिरों को गुस्सा आए या दुश्मन से कोई चीज़ लेते हैं, तो हर बात पर नेक अमल लिखा जाता है। ए रसूल, तुम कह दो कि
हर किस कोई मुसीबत पड़ नहीं सकती, मगर जो खुदा ने हमारे लिए हमारी तकदीर में लिख दिया है वही हमारा मालिक है। ए ईमानदारों, और ईमानदारों को चाहिए भी कि खुदा ही पर भरोसा रखें, और अगर हम उन पर तरस खाएं और जो तकलीफ़ उनके कुफ्र की वजह से पहुंच रही है उसे दफ़ा कर दें, तो यकीनन ये लोग और भी अपनी सरकशी पे अड़ जाएं और भटकते फिरे, और हमने उनको अजाब में भी गिरफ्तार किया, तो भी ये लोग ना तो अपने परवरदिगार के सामने झुके और न गिड़गिड़ाए। यहाँ तक कि जब हमने उनके सामने एक सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल दिया तो उस वक्त फ़ौरन ये लोग बेआस होकर बैठे रहे, और अभी तो तुम्हें अगले ज़माने वालों के हालात नहीं पेश आए। उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ों और फाका कशी और मोहताजी और बीमारियों ने घेर लिया था। एक ये भी मैंने पोस्ट बनाया था मेरे भाई कुरान की आयत से। और हमने फ़िरौन और उसके सरदारों को कहते और मेवे के नुकसान में पकड़ा। फिर जब उन पर अच्छे हालात पेश आते तो कहते ये हमारे लिए है, और यदि इन पर कोई मुसीबत आती तो उसको मूसा और उसके साथियों का दुर्भाग्य बताते। सुनो, उनका दुर्भाग्य तो अल्लाह के पास है, परंतु उनमें अधिकतर लोग नहीं जानते। मौलाना साद के बारे में क्या फरमा रहे थे? पकड़ो मौलाना साद को, कोरोना फैलाने वाला। तबलीगी जमात को कितना परेशान किया गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा भी इनको आँच नहीं आई। मेरे भाइयों, दिखाने का तो आप लोगों को ऐसे बहुत से ऐसे दिखा दूँ, मगर क्या बोलते, बस मैं ये बताना चाहता हूँ, बोले अब्बास अंसारी, अल्लाह ने CA NRC पे भी कुछ कहा हो तो वो भी पोस्ट कर दो। ये सूरह मुम्तहाना है, चैप्टर 60, एक से लेके पूरी सूरह, छोटी सूरह, ज़्यादा बड़ी नहीं। आप लोग इसको पूरी पढ़ लेना। CA NRC के ताल्लुक से हर चीज़ आपको इसमें तफसील के साथ में मिल जाएगी। मैं इसको नहीं पढ़ूँगा, ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरे हिंदू भाइयों को तो मैंने दावत दी ही नहीं। तो मेरे भाइयों, गौर फिक्र करो, ईमान लाओ। यमराज पर ईमान लाओ, स्वर्ग पर ईमान लाओ, नर्क पर ईमान लाओ, एक ईश्वर पर ईमान लाओ, और उसके रसूल आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। मेरे भाइयों, दुनिया तो ख़त्म हो जाने की चीज़ है और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। तो गौर फिक्र करो मेरे भाइयों, धर्म वही है। आप लोगों ने उसका धर्म पालन करना छोड़ दिए, और ये चीज़ का ईमान अब मुसलमानों को दे दिया गया है। तो मेरे भाइयों, आप लोग घर वापसी करो। समझे मेरे भाइयों, आप लोग घर वापसी करो, आ जाओ इस्लाम में। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।